दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आई जॉब नोटिफिकेशन पे। तो आज हम बात करेंगे CSIR IICT टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 का। ठीक है, CSIR बेसिकली होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो IICT है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी का है, जो ये हैदराबाद की नोटिफिकेशन है जो परमानेंट बेसिस पे है। तो हम इस पे जैसे बात करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 0224 है। ये परसों 23 तारीख को ये नोटिफिकेशन आउट हुई है, 23/11/24 को। अब इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन से स्टार्ट होगी, 27 से स्टार्ट होगी सुबह के 9 बजे से। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रहेगा जो ऑनलाइन करने का, वो है 26/12/2024 तक, रात के 12 बजे तक, 11:59 तक। उसके बाद नहीं रहेगा। तो आगे हम बात करते हैं फिर। तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट जो है डेजिग्नेशन पहले देख लेते हैं। डेजिग्नेशन जो है वो आपका टेक्नीशियन का है। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है 29 है, जिसमें जनरल 14 है, SC का 4 है, ST का 1 है, OBC का 8 है और EWS के लिए 2 सीट है। पे लेवल जो है एज पर 7 CPC होता है। पे कमीशन जो होता है सेंट्रल पे कमीशन लेवल 2 है, जिसकी बेसिक होती है 19,900 से लेकर 63,000 के बीच होती है। तो आप जब ज्वाइन हो जाओगे तो आपका जो पर मंथ सैलरी बनेगा तकरीबन 38,483 रुपया आएगा। इसमें बेसिक और DA HRA सारे जोड़ के हैं। ठीक है, अपर एज लिमिट जो है ना, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 28 है। 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 28 से ज़्यादा कौन एलिजिबल है? जो SC कैटेगरी के, ST कैटेगरी के हैं और OBC के हैं, उनके लिए अलग से एज छूट होती है, जिसके कारण वो उनका एज बढ़ जाता है। जनरल और EWS के लिए 28 है। और एक सर्विसमैन जो है उनके लिए 3 पोस्ट हैं, जिसमें से उनका 5 साल का होता है। तो आगे हम देखते हैं। तो इसमें नेम ऑफ पोस्ट, पे मैट्रिक्स और टेक्नीशियन ग्रुप का है। तो ग्रुप 2 का है, लेवल 2 है वही। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज के हैं। अब इलेक्ट्रिशियन का है, टोटल 5 पोस्ट है, जिसमें ये जनरल का 2 है, OBC का 2 है और EWS का 1। ठीक है, अब क्वालिफ़िकेशन जो मांग रखा है 10th होना चाहिए साइंस से 55% का, और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। ठीक है, अब इसकी जॉब रिक्वायरमेंट क्या है वो भी दे रखा है। तो आपका रिपेयर रहेगा, रिपेयरिंग का जो भी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस होगा, इंस्टॉलेशन होगा, या उससे जो एक्सेसरीज़ होंगे या बिल्डिंग में जो भी लगेंगे, तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या वर्कशॉप पे हो सकता है, पायलट प्लांट पे हो सकता है, गेस्ट हाउस में हो सकता है, स्टाफ क्वार्टर में हो सकता है, कहीं भी जहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क होगा वहाँ पे पोस्टिंग रहेगी, जो हैदराबाद में ही है। हैदराबाद के आपका तारनाका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं दूसरे मैकेनिकल फिटर पोस्ट की। तो मैकेनिकल फिटर पोस्ट की 3 पोस्ट है, जिनमें जनरल का 1 है, SC का 1 है, OBC का 1 है। इसमें भी सेम है, जो क्वालिफ़िकेशन है 10th है, साइंस होना चाहिए, 55% 10th का होना चाहिए और ITI फिटर ट्रेड से होनी चाहिए। अब फिटर का काम क्या होता है वो भी दे रखा है। जो भी काम होगा वो फिटिंग काम जैसे हो गया, आपका मेंटेनेंस का काम हो गया, वर्कशॉप में जैसे मेंटेनेंस हो गया, डिपेंड उसके साइट्स होते हैं, तो साइट्स में भी आपको भेजा जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। स्टाफ क्वार्टर में भी कहीं पे ज़रूरत पड़ा मेंटेनेंस का, वहाँ पे भी आपको मिलेगा काम। आगे हम आते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है उसका पोस्ट कोड है ये IME C03 ऐसे करके, बाकी सबका भी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 5 पोस्ट हैं, जनरल की 2 हैं, SC का 1 है, OBC का 1 है और EWS का 1 है। 10th होना चाहिए, 10th के बाद ITI होनी चाहिए। 10th में आपका 55% होना चाहिए और ITI जो होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से होना चाहिए। इसका काम क्या है? तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का रिपेयर करने का काम है। और दूसरा दे रखा है जो मेंटेनेंस का वर्क होगा, जैसे HPLC हो गया, LC MSMB, पोलरीमीटर हो गया, AR हो गया, बायोरोक्रेटर हो गया,
ETC। आगे हम चलते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट का। केमिकल प्लांट के लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट के 10 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल के 6 हैं, SC के 1 है, ST के 1 है, OBC के 2 है। इसके लिए भी मांग रखा है 10th साइंस से होना चाहिए 55% के साथ, और ITI जो होनी चाहिए आपका, ITI सर्टिफिकेट, और लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट से होना चाहिए। ठीक है, वर्क है आपको केमिकल प्लांट में ही रहेगा, जैसे पायलट प्लांट दे रखा है उस पर रहेगा। आपको असिस्ट करेगा सीनियर स्टाफ जो लेबोरेटरी का होगा। आते हैं नीचे, जो 5वां नंबर है MRA C05, ये एक पोस्ट कोड है। ये मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर का है। इसमें पोस्ट है 3, इसमें जनरल का 1 है, SC का 1 है, OBC का 1 है। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, बस ITI जो है आपका मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर ट्रेड से होना चाहिए। ये वर्क प्रोफाइल है, तो आपका जिधर भी काम रहेगा, AC का हो गया, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर वर्क ही रहेगा। वर्कशॉप में हो सकता है कि आपके इंस्टीट्यूट में भी हो कहीं पे, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट बने होंगे, और मेंटेनेंस वर्क हो सकता है। आगे चलते हैं हम, मैकेनिक मोटर व्हीकल का MMB जो है उसके लिए एक पोस्ट है, पोस्ट कोड है MB06, जनरल का सीट है इसमें। तो इसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन जो मांग रखा है वो सेम है, बस ITI जो है, ITI आपका MMB से होना चाहिए। जो वर्क प्रोफाइल है आपका, व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती है उसके लिए काम में लिया जाएगा आपको, और उसके यदि वर्कशॉप बने होंगे या कहीं पे होगा वहाँ पे आपको काम मिलेगा इसके लिए। अब आता है ड्राफ्टमैन सिविल का 7वां नंबर। ITI 2 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट में एक जनरल एक OBC है। तो इस पर भी सेम है 10th के लिए, जो जैसे पहले पिटर इलेक्ट्रिशियन के लिए था वैसा ही। अब आते हैं ड्राफ्टमैन सिविल के लिए। ITI जो होना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल से करी हुई होनी चाहिए, और आपका जो प्रोफाइल है उस पर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का है मैक्सिमम काम, और डिज़ाइन का काम रहेगा डिफरेंट साइट्स के या इंस्टीट्यूट के, या किसी के अंडर वो दूसरे साइट्स काम करते हैं उसके लिए भी हो सकता है आपको बनाने का काम मिल सकता है, पर उसके लिए असिस्टेंट मिलता है। तो हम आगे बात करते हैं जो आगे है। अब जैसे ये जो भी कैंडिडेट हैं जो PWBD में आते हैं, पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटीज़ में, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, जो DAHH है। इसी तरह से मैकेनिकल फिटर में भी हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में भी हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट में भी इसी तरह से हैं, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर में भी इसी तरह से जो PWBD कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं। अब बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विस, जनरल इंफॉर्मेशन एंड कंडीशन जो है, तो ये तो आपको वहाँ पे भी जाके पता चल जाएगा आप ज्वाइन करोगे उसके बाद में। तो जनरल मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो DA होता है, तो DA हर साल जैसे बोलता है आपको बेसिक पे DA मिलेगा, जो भी रहेगा सेंट्रल रेट उसके हिसाब से। HRA मिलेगा यदि आप कॉलोनी में नहीं रहे, घर नहीं लेते हो उस केस में। TA आपको मिलना है, आप कहीं पर भी रहो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो रूल है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। CSIR एम्प्लॉय जो भी रहें उस पे आते हैं। यदि आप अंदर रहते हो तो आपको HRA नहीं मिलेगा, ये दे रखा है। ये रेसिडेंस अलॉटमेंट रूल्स जो है उसके अंदर आप यदि रहते हो रेसिडेंस CSIR का, तब आपको HRA नहीं मिलेगा। इस पे क्या है, मेडिकल का भी है, जब आप ज्वाइन हो जाओगे इसके बाद LTC मिलता है, लीव ट्रेवल कंसेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक्सेट्रा है। आपका जो एक डाउट रहता है कि NPS रहेगा, PF रहेगा, क्या रहेगा, तो आपको NPS यहाँ पे मिलेगा। अदर कंडीशन क्या है, जो फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आपके पास जो रिक्वायरमेंट मांग रखी है एसेंशियल रिक्वायरमेंट वो फुलफिल होनी चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हो, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है यदि आप ट्रेड टेस्ट या एग्ज़ामिनेशन पे जाते हो तो आपको TA जो है ट्रैवलिंग अलाउंस वो पे नहीं किया जाएगा CSIR की तरफ से, ये दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं।
आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे वो एसएससी जो है 10th के हिसाब से, सीनियर सेकेंडरी जो होता है या 10th स्टैंडर्ड के मार्कशीट पे जो लिखा हुआ रहेगा डेट ऑफ बर्थ वही एक्सेप्ट करा जाएगा, दूसरा नहीं होगा। उसी के आधार पे बाकी सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी जाती है, डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर किया जाएगा। आगे चलते हैं। एज लिमिट और रिलैक्सेशन का, जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने बात करा था, जनरल के लिए है 28 साल है अपर एज लिमिट, ठीक है। वही आपका यदि SC/ST में आते हो, SC या ST में आते हो तो SC में आपको मिल रहा है 5 ईयर का और ST में भी 5 ईयर का। 3 ईयर के लिए OBC है जो NCL में आते हैं। NCL होता है बेसिकली नॉन क्रिमिलियन, उसके अंदर आते हैं, उनके लिए 3 साल का छूट है एज पे। यदि आप अंडर एज हो, 28 साल के अंदर हो आप, यदि आप मार्क्स अच्छे लेके आते हो तो आप UR पोस्ट, यहाँ पे जैसे लिख रखा है कैंडिडेट हो अप्लाई, आप यदि कोटा में अप्लाई करते हो जनरल पे आप एलिजिबल फिर नहीं। यदि आप अंडर एज होते हो तो आप जनरल में सेलेक्ट होते हो। ऐसे यहाँ पे लिख रखा है कि विल नॉट एलिजिबल एज रिलैक्सेशन, दे विल बी ट्रीटेड। आप एज से ऊपर और 28 से ऊपर और नंबर ज़्यादा भी लेके आते तब भी आप अपने कोई कैटेगरी पे सेलेक्ट हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो OBC कैंडिडेट हैं वो सेंट्रल लिस्ट में, जो OBC कैंडिडेट की लिस्ट है, सब कास्ट हैं, उस लिस्ट में यदि आप हो तभी आपको माना जाएगा OBC, अदरवाइज आप जनरल में जनरल की तरह ट्रीट करे जाओगे। जैसे अभी मैं NCL के बारे में बताया था, नॉन क्रीमिलियर, तो वो उनके क्या होता है कि वो अमाउंट का एक होता है 7 लाख से मोर देन इनकम यदि होती है तो वो नो क्रीमिलियर में आ जाते हैं, तो वो भी OBC नहीं, हो जनरली काउंट हो जाते हैं, ठीक है। वही चीज़ लिख रखा है। तो आगे चलते हैं। एक चीज़ और है कि आप यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कहीं पे तो आपको NOC लेके जाना पड़ेगा। जो भी PWD के लिए है, और सीट तो एक आध भी नहीं है, तो ऐसे जनरल वो लिख रखा है, रूल तो वही बन जाता है, तो उस पर लिख रखा है 10 साल का उनको मिलता है। आगे चलते हैं। PWD कैंडिडेट के लिए है, इस पर नहीं है। आगे चलते हैं। ये इसकी ऑफिशियल साइट है, recruit@iict.res.in। इस पर आपका फॉर्म खुल जाएगा, फॉर्म वहाँ से आप फिल कर सकते हो। ऐसे मैं लिंक डाल दूँगा आपको, उसको लिंक हो सकता है शो ना करे तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके क्रोम से आप डायरेक्ट खोल सकते हो। आगे चलते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन का, जैसे है इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे है, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे पहले शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा, उसके बाद उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, रिलेवेंट ट्रेड के लिए जो भी मशीनिस्ट के हैं, जैसे MMB है, फिटर है, इलेक्ट्रिकल है, तो जैसे भी होते हैं उनके हिसाब से क्वालिफाई होते हैं ट्रेड टेस्ट पे, विल बी इनवाइटेड। पहले इस पे क्या है, ट्रेड टेस्ट होगा, तो उसके बाद होगा एग्जामिनेशन। सो मैक्सिमम लड़के क्या हैं, या फिर जो मैक्सिमम कैंडिडेट क्या होते हैं वो क्वालिफाई हो जाते हैं इस पर, रेयरली होते हैं जो नहीं हो पाते हैं। तो जनरली फोकस इस पे भी होना चाहिए और रिटन एग्जामिनेशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। पेपर का है, हम आते हैं इस पर। जो सिलेबस है इस पर 3 टाइप के हैं, वो जैसे दे रखा है इस पर। जो आपका पेपर होगा 3 पेपर हैं, ठीक है। पेपर सेकंड और थर्ड विल बी इवैल्यूएटेड दोज कैंडिडेट हु इंश्योर मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स डिटरमाइन द सिलेक्शन कमेटी। फर्स्ट पेपर फाइनल मेरिट, फर्स्ट पेपर से ही मेरिट बनेगी, प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट। पेपर 2 और 3 फर्स्ट पेपर होगा, उसके बाद फिर सेकंड पेपर और थर्ड पेपर से आपकी लिस्ट बनेगी। जो पेपर है सिलेबस देखो आप, पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन के लिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका ऑफलाइन होगा,
हो सकता है ऑनलाइन भी हो, क्योंकि इसमें दोनों दे रखे हैं आपके। क्वेश्चन आएंगे MCQ बेस्ड आएंगे, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, ठीक है। पर मान्यता इंग्लिश का जो होगा उसको ज़्यादा दिया जाएगा यदि क्वेश्चन गलत सही लिखा होता है उसके। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम जो है SSC है, IIT है, 12th स्टैंडर्ड है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 150 होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। टोटल टाइम जो मिलेगा आपको 2.5 घंटे का टाइम है। अब पेपर 1 के लिए क्या है, 1 घंटे का टाइम है। पेपर 2 के लिए 30 मिनट का टाइम है, और पेपर 3 के लिए 90 मिनट का टाइम है। तो हम एक एक करके बात करते हैं क्या क्या होगा बोल के। पेपर 1 के लिए जैसे 1 घंटा है, 1 घंटे में क्या है, मेंटल एबिलिटी है। मेंटल एबिलिटी में भी क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, पर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स रहेगा। टोटल 100 मार्क्स हैं। इस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। उस पर क्या क्या आपको पढ़ना है, इस पर मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी आपका आ गया, सिचुएशन जजमेंट हो गया। तो ये बेसिकली रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करा है, पर आपको मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ने पड़ेंगे। आगे हम चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 पे के लिए 30 मिनट का जैसे है, तो इसमें आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज का 25-25 क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स हैं। टोटल 70 मार्क्स का होगा जनरल नॉलेज का, और इंग्लिश का होगा 75 मार्क्स का। इस पर नेगेटिव मार्किंग है, हर एक क्वेश्चन पे आपके 1 नंबर कटेंगे। 1 नेगेटिव मार्क ऑफ एवरी रॉन्ग आंसर। 1 नंबर आपका हर एक नेगेटिव मार्किंग। यदि आप गलत करते हो तो 1 नंबर कट जाएगा, और सही करते हो तो 3 नंबर मिलेगा। आगे चलते हैं पार्ट 3 पे। इसके लिए टाइम दे रखा है 90 मिनट का। ये आपका टेक्निकल होगा पेपर, जिसमें क्वेश्चन रहेंगे 50, और इस पे जो है हर एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स हैं। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, यदि आप क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर काटा जाएगा। अब इस पे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, जैसे देखो, यदि आप हायर मार्क्स लेके आते हो आप अपने सब्जेक्ट में, तो आप सबसे टॉपर रहोगे। जो शॉर्ट लिस्ट बनाई जाएगी, लिस्ट बनाई जाएगी, कोई बंदा 100 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन अटेंड करता है, 20 के 20 सही कर देते हैं। आप यदि 25 करके भी आपके 20 ही सही हुए, तब भी आप पीछे रहोगे। लेसर नेगेटिव मार्किंग जो होगा वो बंदा ऊपर रहेगा। जो मेरिट बनती है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनेगा, फिर सेम नंबर आते हैं उस केस में। ये सब चीज़ें हैं। क्वालिफ़िकेशन फिर देखी जाएगी, जिसका हायर होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो साइट अभी जैसे मैंने बता रखा था, ये लिंक मैं डाल भी दूँगा। ये लिंक है http://www.iict.rec.in करियर, ये मैं डाल दूँगा। इसको कॉपी करके आप पेस्ट करके सीधा कर सकते हो। 27 से आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म ऑनलाइन होने का। जैसे ये दे रखा है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 27/11 से स्टार्ट हो जाएगा, सुबह के 9 बजे से। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है ऑनलाइन का 26/12 मतलब 26 दिसंबर तक है, रात के 11:59 तक, 11:59 तक। इसमें फ़ी जो है आपका, वो फ़ी है आपका 500 रुपीज़, और ST/SC के लिए कोई फ़ी नहीं है। जो भी फीस लगेगी 500 की, वो आपका लगेगा OBC, जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए है। जो ऑनलाइन पेमेंट का है वो आपका दिखा रखा है, वो उससे डायरेक्ट खुल जाता है। तो उससे आपको यहाँ पे जाके करना है। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाओगे, वहाँ पे तेलंगाना पे सेलेक्ट करोगे, फिर IICT करके आएगा, उस पर सेलेक्ट करोगे एप्लीकेशन, फिर रिक्रूटमेंट डालोगे, उसमें एप्लीकेशन नंबर डालने का आएगा, या ऐसे ही आ जाएगा, तो उस पर आप कर सकते हो। फिर जो भी अब जैसे ST/SC और PWD या वोमेन, या इनको क्या है कि जो फ़ी है वो फ़ी नहीं लगता है, तो नो फीस पेबल फॉर इनका। लेकिन इनको क्या है, वो जो डॉक्यूमेंट हैं कि ST हैं, SC हैं, या PWBD कैंडिडेट हैं, या वोमेन हैं, तो उनके लिए वो सब्जेक्ट
जो है सर्टिफिकेट वो अपलोड करना पड़ेगा साइट पे। आगे चलते हैं हम। आपका जो फ़ोटो होना चाहिए रिसेंट पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और रिलेवेंट सर्टिफिकेट जो होंगे वो आपको ऑनलाइन करने होंगे। ठीक है, एक अपने पास भी रखना है जो फ्यूचर में आपके काम होंगे। और ये जो आप फ़ी पे करोगे वो नॉन रिफंडेबल होता है। आपके जो मार्कशीट में आएगा इन 5 चीज़ों में CGPA, SGPA, OGPA, इसी में किसी में ग्रेड में आपको जो भी परसेंटेज आई है उसको चेंज करके आप इस पर लिखोगे। आगे चलते हैं। उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद ये फाइनल सबमिट होता है। आप अपना एप्लीकेशन निकाल के अपने पास रख लोगे और उसके बाद क्या करता है, इसमें एक अलग चीज़ क्या है कि आपको हार्ड कॉपी सेंड नहीं करना है। बाकी जैसे दूसरे फॉर्म आते हैं CSIR के हर जगह उसमें पोस्ट करना होता है, इस पर ऐसा नहीं है। इस पर क्या है, कैंडिडेट शुड नॉट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। तो आपने ऑनलाइन कर दिया, बस उतना ही आपका काफ़ी हो गया। दे विल रिक्वेस्ट सबमिट हार्ड कॉपी एट अप्रोप्रिएट टाइम। आप अपने पास रख सकते हो, सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। एक चीज़ और इस पर क्या है, आप यदि एक बार फॉर्म सबमिट कर देते हो तो आप उसको करेक्शन नहीं कर सकते हो, इसलिए उसको ध्यान से भरना है। आप साइबर कैफ़े में जाके भर सकते हो या अपने फ़ोन से, ऐसे इसमें जैसा चाहो आप अपने हिसाब से भर सकते हो। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी पहले ही। जैसे आप ट्रेड टेस्ट पे बुलाया जाएगा तो आपको NOC लेके जाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब आपको जैसे ऑनलाइन जो अपलोड करने हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो दे रखा है। आपका जो ट्रांजैक्शन वाला होगा उसको भी अपलोड करना है, जो आप रिसिप्ट कटवाओगे वो भी करना है, फ़ोटो करोगे, रिसेंट फ़ोटो साइज करोगे, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, फिर 10th सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उस पर जिस पर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होना, डेट ऑफ बर्थ और नाम दोनों लिखा होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। वही है, मार्कशीट का, एजुकेशन सर्टिफिकेट का है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस भी डाल सकते हो। जो SC ST कैंडिडेट हैं वो अपना कास्ट डालेंगे, EWS के कैंडिडेट हैं वो भी डालेंगे। ऑनलाइन वो सबमिट करनी पड़ती है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। OBC का है तो OBC का नॉन क्रीमिलियर का है वो भी डालना पड़ेगा, अदरवाइज आप जनरल में काउंट हो जाओगे। बस इतना ही है। बाकी फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट का है, इसमें फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट जो है उसके लिख दे रखा है। बाकी एक बात, इस तरह के नोटिफिकेशन लगातार पाने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना राय ज़रूर बताएं कमेंट के द्वारा। बाकी बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे लगातार अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।